नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, बिहार में प्रेम कुमार के स्पीकर बनते ही भयंकर हंगामा खड़ा हो गया है। बिग ब्रेकिंग सामने आई है कि बिहार सरकार के मामलों पे एक तरफा जीत दर्ज कर पीएम साहब के चाणक्य जी का अगला टारगेट सीधे नीतीश कुमार है। यानी कि नीतीश कुमार की सीएम वाली कुर्सी फंस गई है। जैसे ही ये बड़ा दावा सामने आया है, भयंकर हड़कंप मच गया है। आपको बता रहे कि ये दावा कोई मन गढ़ंत नहीं है, बल्कि राजनीति के उस गलियारे से है निकल के सामने आया है जहां से इसकी कल्पना करना संभव नहीं है। पीएम के बहुत करीबी की ओर से ये खबर लीक हुई है कि बिहार में ऑपरेशन लोटस शुरू होने जा रहा है। ये दावा कहां से और कैसे सामने आया है और पीएम साहब के किस करीबी ने बिहार में गेम पलटने का इशारा दे दिया है, सब कुछ आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाली हूँ। और दोस्तों, इसके साथ इस पे भी चर्चा करने वाले हैं कि क्यों सारा मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। दोस्तों, बिहार में जिस तरीके से एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला है और आनंद फानंद में नीतीश कुमार की अगुवाई में नई सरकार का गठन हुआ है, तो माना जा रहा था कि नीतीश कुमार पीएम साहब और उनके चाणक्य को शीशे में उतारने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन शपथ के दूसरे ही दिन से इसकी कलई खुलनी शुरू हो गई है। जैसे ही मंत्रियों की लिस्ट सामने आई है, तब लोगों को एहसास होना शुरू हो गया कि गेम पलट चुका है, क्योंकि 20 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब नीतीश कुमार ने उनका गृह मंत्रालय छीन लिया गया है। ऐसे में साफ हो गया है कि कहीं ना कहीं बीजेपी की मंशा ये जरूर थी कि नीतीश कुमार को घुटने पे लाया जाए, क्योंकि जदयू में पहले से ही मोदी लॉबी विकसित हो चुकी थी और ऐसे में नीतीश को ही टकराने की उम्मीद थी। परंतु गृह मंत्रालय छीनने के बाद ये बात साफ हो गई है कि नीतीश भी अब पीएम साहब और उनके चाणक्य जी के प्रेशर में है। लेकिन इस बीच दो बड़े दावे सामने आए हैं। पहला ये था कि नीतीश कुमार एक्शन में है, वो स्पीकर पद किसी भी कीमत पे बीजेपी के पक्ष में नहीं जाने देना चाहते हैं। और दूसरा ये कि केंद्र से आने वाले कुछ आईएएस और पीसीएस को लेकर तकरार है। आपको बता दें कि कल जब स्पीकर का नामांकन हुआ और प्रेम कुमार ने नामांकन किया, तो ये बात शीशे की तरह साफ हो गई कि अंतर खाने में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है और बहुत भयंकर चल रहा है। आखिर जो नीतीश कुमार गृह मंत्रालय छीनने के बाद अचानक एक्शन में आए थे और स्पीकर पे अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे, अचानक उनको ऐसा क्या हो गया कि वो प्रेम कुमार के नाम पे मान गए और प्रेम कुमार स्पीकर हो गए हैं। बता दें आपको कि नीतीश सरकार का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बीजेपी के पास सरकार में 2 डिप्टी सीएम, गृह विभाग जैसा अहम पद, स्पीकर और कम से कम 4 बड़े विभागों की कैबिनेट मंत्रियों की तैनाती, ये जलवा किसी भी बीजेपी सरकार से कम नहीं है। शासन सत्ता चलाने के लिए गृह जैसे विभाग का होना और विधानसभा चलाने के लिए स्पीकर के पद का होना, ये बीजेपी को सुपर बनाता है और ये कहीं ना कहीं मैसेज देता हुआ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी की ही सरकार में चल रही है। और अब यही दावा विपक्ष के 2 बड़े नेताओं की ओर से आ गया है। आरजेडी के प्रधान महासचिव और विधायक रणविजय साहू ने मीडिया से बातचीत में दावा किया है कि बीजेपी नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी से हटाएगी, बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाएगी, अपनी सरकार बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। आगे उन्होंने कहा कि गृह विभाग भी जेडीयू से बीजेपी ने ले लिया है, 2 डिप्टी सीएम भी बीजेपी से हैं, बीजेपी बड़ा भाई है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कई राज्यों में बीजेपी खेला कर चुकी है, उसी तरह का खेला यहाँ बिहार में होगा। दूसरी ओर दोस्तों, महागठबंधन में शामिल आईआईपी के अध्यक्ष और विधायक आईपी गुप्ता ने भी इसको लेकर दावा किया है। आईपी गुप्ता ने कहा कि नीतीश को सीएम की कुर्सी से बीजेपी हटाएगी, बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाएगी, गृह विभाग 2 डिप्टी सीएम के बाद स्पीकर भी बीजेपी का हो गया, बीजेपी अपनी सरकार बनाएगी। वहीं आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने महागठबंधन के अन्य नेताओं की तरह ही बड़ा दावा किया है। भाई वीरेंद्र ने कहा कि जिस तरह से गृह विभाग, उसके बाद विधानसभा का अध्यक्ष पद बीजेपी के हाथ से गया है, इंतजार कीजिए, बहुत जल्द जैसे महाराष्ट्र में हुआ है यहाँ भी होने वाला है। आपको बता दें कि महागठबंधन के नेता भले ऐसा दावा कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी का दावा है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे, गृह विभाग, 2 डिप्टी सीएम का पद, स्पीकर पद, सब आपसी सहमति से हुआ है। विपक्ष भ्रम फैला रहा है। आपको बता दें दोस्तों कि कल ही चिराग पासवान ने उनके उलट दावा किया था। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मीडिया से कहा कि एनडीए अपने आप में मजबूत है, 200 से ज्यादा सीटों के साथ हम लोगों का गठबंधन है। विपक्ष के विधायकों को लेकर के चिराग ने कहा कि मैं मानता हूं कि कई ऐसे विधायक हैं जिनको इस बात का एहसास है कि एनडीए के साथ जुड़ के वो अपनी सोच या बिहार के विकास को या अपने क्षेत्र के विकास को गति दे पाएंगे। ऐसे में कई विधायक गाहे बगाहे हम लोगों के संपर्क में है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच के साथ जुड़ना चाहते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व के साथ जुड़ना चाहते हैं।
कब कौन किसके साथ जुड़ रहा है ये मैं कह नहीं सकता, लेकिन विपक्ष जिस तरीके से पूरी तरह से धराशायी हो चुका है, मुझे नहीं लगता कि इस डूबती नाव में कोई और अब रहना चाहेगा। आपको बता दें कि चिराग के इस दावे के बाद हड़कंप मच गया है और ये बात कहीं ना कहीं सच होने लगी है कि बीजेपी कहीं ना कहीं ऑपरेशन लोटस की तैयारी में जुटी है और वो महागठबंधन को तोड़ के अपने दम पे बिहार में अपनी सरकार बनाना चाहती है, क्योंकि पीएम साहब और उनके चाणक्य जी का पिछले 11 साल से सपना है कि बिहार में उनका अपना सीएम हो। और जिस तरह के दावे चिराग पासवान करते नजर आ रहे हैं, उसमें बीजेपी कहीं ना कहीं अपना सीएम वाला फॉर्मूला ढूंढ रही है। बता दें आपको, चिराग के बयान पे आरजेडी के भाई वीरेंद्र का बयान आया है। उन्होंने चिराग का कड़ा विरोध किया है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि चिराग के बयान में इस वजह से भी दम है क्योंकि चिराग पासवान बीजेपी की गुजरात लॉबी के करीबी नेताओं में है और अगर ये कह रहे हैं कि महागठबंधन टूटने वाला है तो ये बात भी तय है कि बिहार में बीजेपी अपने सीएम के लिए गुणागणित में लग चुकी है। और ऐसे में एक बात साफ है कि नीतीश कुमार की कुर्सी कहीं ना कहीं तो जरूर फंसती हुई दिख रही है, क्योंकि विपक्ष के जो दावे हैं अगर उनको हवा हवाई या अफवाह फैलाने वाला भी मान लिया जाए तो चिराग के दावों को दरकिनार नहीं किया जा सकता है। बता दें आपको, चिराग का बयान संकेत है कि नीतीश कुमार स्पीकर के चुनाव के साथ नीतीश कुमार की सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और जो विपक्ष का दावा है कि नीतीश कुमार को उद्धव ठाकरे बनाने का खेल शुरू हो चुका है, लेकिन ये खेल कब और कैसे सामने आएगा ये तो खैर आने वाला समय बताएगा। आपको बता दें कि पिछले दिनों चर्चा थी कि नीतीश कुमार को साल 2027 में राष्ट्रपति नियुक्त किया जाएगा और नीतीश कुमार विधिवत अपने संन्यास का ऐलान कर देंगे। खबर तो यहां तक आई थी कि नीतीश कुमार की जगह निशांत उनकी जगह लेंगे और बीजेपी का सीएम का पद और 2 डिप्टी सीएम जदयू के हो जाएंगे, क्योंकि साल 2027 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कार्यकाल खत्म हो रहा है और उनका कार्यकाल खत्म होते ही बिहार को पूरा निजाम बदल जाएगा और इसी वजह से सम्राट को गृह मंत्रालय बतौर ट्रेनिंग दिया गया है। हालांकि खबर अफवाहों तक ही सीमित रही थी, कहीं से इसकी कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। हाँ, लेकिन इतनी बात जरूर साफ है कि बीजेपी कुछ ना कुछ अंदर खाने में बड़ा कर रही है और कुछ ना कुछ गेम प्लान तो हो ही रहा है, क्योंकि इस बात में कोई इनकार नहीं कर सकता है कि नीतीश कुमार की उम्र ज्यादा हो गई है और अब उन पे कहीं ना कहीं उम्र का असर दिखाई देता है और माना यही जा रहा है कि नीतीश कुमार कुछ बीजेपी के सामने वो सरेंडर भी है। अगर 2005 वाले नीतीश कुमार होते तो अब तक सारा गेम पलट देते, लेकिन इस बार जिस तरह के दावे विपक्ष और चिराग पासवान के हैं उससे तो ये साफ दिख रहा है कि इस बार गेम नीतीश कुमार नहीं बल्कि पीएम साहब के चाणक्य जी पलटेंगे, क्योंकि अभी तक बीजेपी का ये खेल रहा है कि जहां जिस क्षेत्रीय पार्टी से गठबंधन करती है वहां उसको खत्म कर देती है। महाराष्ट्र मॉडल इसका सबसे बड़ा सबूत रहा है। महाराष्ट्र में बीजेपी ने ना सिर्फ उद्धव ठाकरे को वो खा गई बल्कि एकनाथ शिंदे और अजित पवार जैसे लोगों को भी साइड लाइन लगा दिया है। विपक्ष के दावों के अनुसार शायद बिहार में भी कुछ आने वाले समय में ऐसा दिखाई देने को मिल सकता है। पूरे मामले में आप क्या सोचते हैं? क्या सच में गृह मंत्रालय स्पीकर का पद छीनने के बाद अब नीतीश कुमार से सीएम का पद छीनने का समय आ गया है? जिस तरीके का दावा विपक्ष और खासतौर पर चिराग कर रहे हैं, क्या ये नीतीश के लिए खतरे की घंटी नहीं है? पूरे मामले पे आप जो भी सोचते हैं अपने अकाउंट में लिखिएगा, खबर को लाइक और शेयर करिएगा।